जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रेडी हो गई रेड रेड साड़ी ब्लाउज और पूरा सिंगार करके 16 सिंगार करके अपने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि था करवा चौथ। और उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लोर जो होता है हमारे घर में, आपके घर में छत होगा, मेरे घर में बालकनी है छोटा सा, तो मैं वहाँ पे गोबर से लीप दिया था उतने जगह में जितने में मुझे पूजा करना था। तो गोबर में पानी मिला के थोड़ा सा और उसको लीप के, और उसके बाद मेरे हाथ में लग गया था गोबर, तो मैंने पानी से धुल के, और उसके बाद ये फ़ोन था जो कि मेरी एक फ्रेंड का था, तो मैंने उसमें ना अपना पिछले साल वाला फ़ोटो भेज के देख रही थी कि कैसे कैसे मैं पूजा की थी, क्योंकि मैं घर पे फ़ोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब लोग अपने अपने मतलब सब लोग पूजा ही कर रहे थे, तो डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं फ़ोटो शेयर करके, और मेरे फ़ोन से बन रहा था ब्लॉग, तो मैंने फ़ोटो भेज दिया था अपनी दोस्त के फ़ोन में। मैं बोली कि दे दो ज़रा, मैं देख के पूजा कर लूँ। फिर गोबर का ही ना गौरी जी, कार्तिकेय जी और गणेश भगवान सबको बनाना पड़ता है, तो छोटा छोटा मैं 5 रख रही थी टिक्की बना बना के। इस बार तो बहुत सुंदर सुंदर बना दी, बट पिछली बार बहुत बेकार बनाई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बनाना है, तो मैं ऐसे ऐसे ही बना दी थी। और इस बार छोटा छोटा प्यारा प्यारा बनाई थी। और ये है चकला जिस पे रोटी बनाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ चकला रखाता है और कुछ लोग बिना चकले का ही करते हैं। सबके घर में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिवाजों से होता है, और हमारे घर में इसी तरह से होता है। और उसके बाद ना चकला रखने के बाद हम एक्चुअली मम्मी जो कुटनी होता है ना, लोहे का गांव में आता है, वो रखती हैं। बट मेरे पास वो नहीं था, उखली नहीं था लोहे का, तो मैं चकला ही रख ली थी रोटी वाला। उसके बाद ऊपर से 5 टिक्की लगा दी, और फिर मैं देख रही थी, मैं भूल गई कि और क्या करना है। तो फिर भगवान जी का जो बनाई थी, ये आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट, इसमें चलनी है, चंद्रमा है, और क्या क्या है आइडिया नहीं है, नो आइडिया, सॉरी। तो वो सब बना के ऐसे बड़े से रोटी पे रखता है, लेकिन कुछ लोग के घर में अलग अलग होता है, बट मेरे घर में ऐसे ही होता है, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। जैसा मेरे घर में होता है मैं वैसा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हमें दिया रख दिया है, और दिया में तेल बत्ती लगा दिया है। आपके यहाँ दिए में एक साइड जलता है या चारों साइड जलता है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है करवा चौथ, ये भी मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा गोबर लेके अगरबत्ती के लिए रख दी थी छोटा सा, और फिर गोबर को साइड रख दी ताकि सारा चीज़ फैला हुआ है तो अच्छे से एक जगह रखा जाए। फिर दिया रखने के बाद फिर मैं पानी था वहाँ पे, पानी से मैं हाथ धुल ली, और फिर कूसा मांगी हस्बैंड से कि कूसा दीजिए, हमारे यहाँ कूसा बोला जाता है। कूसा रखने के बाद फिर मैं जल रखी। उसके बाद ढेर सारा फूल लाई थी मैं अपने कैंपस में बहुत सारा फूल लगा हुआ है, तो कैंपस से ही फूल लेके आई थी। सारे फूल को अच्छे से डेकोरेट कर रही थी, एक एक करके ध्यान में रखते हुए कि कौन सा अच्छा लगेगा कैसे रखने से, तो वैसे ही रख रही थी, लगा रही थी। एक्चुअली गेंदे का फूल बहुत प्यारा लगता है, पिछली बार तो मैं गेंदे का ही फूल लगाई थी, लेकिन इस बार मुझे यही फूल मिला तो मैं यही फूल ले आई। ढेर सारा मिल गया था, ढेर सारा लाके लगा दिया मैंने। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लगता है। फूल लगाने से ना, मंदिर में भी फूल लगा दो, या जब भी नवरात्रि वगैरह में डेली अगर मंदिर में फूल लगाओ, माता जी लोगों को चढ़ाओ, तो कितना प्यारा लगता है ना देखने में। तो मुझे खासकर बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से डेकोरेट कर दी। और उसके बाद मैं लगाने के बाद सोच रही थी और ढेर सारा मुझे फूल मिल जाता ना, तो मैं चारों तरफ से घेर देती, बट मेरे पास उतना था नहीं, इतना ही था तो इतना ही लगा दी। तो हो गई हमारी फूल वाली कार्यक्रम। उसके बाद मेरे पास था धूप बत्ती, धूप बत्ती को अच्छे से मतलब अच्छा सा सेप दे रही थी। देने के बाद उसे रख दिया मैंने एक साइड में। फिर ले लिया मैं अगरबत्ती, ले ली और अगरबत्ती ले लिया, और अगरबत्ती को जलाना है, अगरबत्ती को जलाना है, दिया को जलाना है, और धूप बत्ती को भी जलाना है। तो हम सबसे पहले अगरबत्ती जा रहे थे जलाने, फिर याद आ गया, अरे यार सर पे पल्लू नहीं रखा है, सर पे पल्लू रखना पड़ता है पूजा करते टाइम। फिर मैंने सर पे पल्लू रखा, और देन हम सबसे पहले दिया जलाएंगे। हमारे यहाँ दिया चारों कोना जलता है। और फिर जब दिया जल गया, मैंने दिया जलाने के बाद अगरबत्ती को जलाया, और अगरबत्ती जलाने के बाद मैंने धूप बत्ती को भी जलाया था, बट धूप बत्ती ना जल नहीं रहा था। अगरबत्ती जल गया हमारा,
और हाँ, पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक अप टू डेट होता रहे और नोटिफिकेशन जाए टनांग टनांग, तो आप देख पाइए हमारी वीडियो। उसके बाद मुझे टीकना था, मतलब कि टीकने का मतलब सिंदूर लगाना है। तो मैं पहले जो पाँचों के ऊपर ये बनाई थी टिक्की, उस पे लगा दी और उसके बाद जो ये रोटी बनाई थी उस पे सभी एक एक पे, गौरी जी पे, फिर फारा जैसा जो पतला पतला बनाई थी सब पे लगाई मैं। सब पे लगाने के बाद लगाने के बाद हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि वो बाद में मांग में भी लगाना होता है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा लगा दिया था और उसके बाद देन क्या किया मैंने, अगरबत्ती उठी और चंद्रमा जी को दिखा रही थी अगरबत्ती और फिर बोली कि जो गलती सही होगा मुझे माफ़ करिएगा, मुझे जितना पता है, जितना बताया जाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सब दिखा दिया इधर उधर भगवान जी लोगों को। फिर जो गोबर का छोटा सा बनाई थी ना अगरबत्ती लगाने के लिए, उसमें लगा दिया, टक कर दिया। देन हमारी बिटिया रानी आ गई थी, कुछ बोल रही थी। मैंने बोला बेटा यहाँ से जाइए, अभी मुझे पूजा कर लेने दीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। उसके बाद मैंने धूप बत्ती जला दिया और बुला लिया हस्बैंड जी को। फिर हस्बैंड जी आए और मैंने उठा लिया था सेक। आ गई थी हंसी क्योंकि ये थे टायर्ड, कह रहे हैं जल्दी करो आप फेस देख के इनका समझ जाइए कि कितने टायर्ड और थके हैं, क्योंकि ये गए हुए थे गुवाहाटी और वहाँ से आए हैं तो ये पूरा थके हुए थे। और मैं यहाँ थी घर में और बहुत सारा काम था तो मैं भी टायर्ड ही थी, बट जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वीडियो बनाने हैं, रील्स बनाने हैं, व्लॉग बनाने हैं यार। तो मैं ही थक जाऊंगी फिर मेरा काम कैसे होगा, ये सब तो मेरा काम है ना। फिर हस्बैंड जी का कुर्ता, आप कहेंगे ये कुर्ता में ऐसे क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुर्ता था ढीला और हमारे पास ऑल्टर कराने का टाइम नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं लग गया था, हमने लगा दिया पिन, ताकि पिन लगा रहेगा कुर्ता ढीला नहीं हो रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अंदर से लगाना चाहिए था बट हमने बाहर से ही लगा दिया। उसके बाद ऐसे जल गिरा गिरा के, और हाँ पहले अब मैं नथ भूल गई थी तो फिर दीदी थी बगल में, दीदी से बोली कि दीदी मेरा नथ ला दीजिए। वो बोली कहाँ रखा है, तो फिर मैं गई ढूंढ के ले आई, लगाई। और देन हमारे यहाँ लटें निकाली जाती हैं, जिस तरफ हम नाक की नथुनी या नाक में पहनते हैं ना, छेदा होता है नाक में, उसी साइड में हमें लट निकालना होता है, नथ पकड़ना होता है। और ये जो सीख दिख रहा है ना, ये लेके कूसा, इसको लेके इसी पे जल गिराते हैं हस्बैंड लोग। हमारे ससुराल में एक्चुअली मम्मी मतलब मेरी ननद थी तो वही गिरा देती थी जल, नहीं तो भैया लोग कोई भी गिरा देता था, लेकिन मैं हस्बैंड से ही गिरवाई जल, क्योंकि मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड का ही ये काम है तो ये हस्बैंड को ही करना चाहिए। तो जब से मैं ससुराल में आई हूँ मैं पापा को ही बोलती हूँ जल देने के लिए मम्मी को। इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग अर्घ देते हैं, अर्घ बोलते हैं। ऐसे 4 फेरी हम लोग लगाते हैं और हमारे पास ये 4 सीख होता है, बट मेरा एक सीख जो था ना कूसा, वो खो गया था तो मैंने 2 ही रखा था और 2 ही से मैंने 4 बार किया था। तो जब ये चारों बार करने के बाद ना एक बार हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरे पर पानी गिरा दिया। मैंने बोला अरे भाई नहला देंगे क्या मुझे, तो बोला पहली बात तो भाई मत बोलो, और नहलाने की बात तो थोड़ी सी ही पानी गिरी है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैं चलनी ले ली, दिया ले ली, फोटो इनको देखना था, पहले चंद्रमा जी को देख ली फिर इनको देखना था। फिर ये कहने लगे कि अच्छा रुको, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारा फ़ोटो मैं लेता हूँ। तो मैंने बोली ठीक है आप ही ले लीजिए, क्योंकि हाँ ये इनके फ़ोटो से मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। तो ये फ़ोन से फ़ोटो ले रहे थे, तो ये मेरी दोस्त का फ़ोन था। तो ये बोले कि नहीं मेरा फ़ोन दे दो, मेरे मतलब इसके फ़ोन से मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अरे कोई ना, इस यही फ़ोन से ले लीजिए, अच्छा आएगा, मेरे फ़ोन में ब्लॉग बन रहा है। तो बस ये मेरा फ़ोटो ले रहे थे और फिर मैं इन्हें देख रही थी और मैं इन्हें देख रही थी और शर्म आ रहा था, फिर हम दोनों को शर्म आ रहा था, क्योंकि मैं जब चलनी से देख रही थी ना तो इन्हें भी हंसी आ रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी, और इतनी हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। फिर मैं ये देखी किस तरह से, मतलब मैंने दीदी को भी लगा रखा था, दीदी रील्स वाला वीडियो बना दीजिए, भाभी को लगा रखा था मेरा ब्लॉग बना दीजिए, मयूरा को लगा रखा था कि मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर दो, और मैं मतलब काम कर रही थी क्योंकि स्टैंड तो था मेरे पास, लेकिन स्टैंड से भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पूरा फ़ोन भर जाता है। तो हो गई हमारा पूजा और हमने देख लिया अपने मतलब
चंद्रमा जी को भी देख लिया और अपने हस्बैंड जी को भी देख लिया, जिसके लिए व्रत थी। फिर मैंने बोला इधर आ जाइए, आपका पैर छू लूं। फिर मैंने छू लिया इनका पैर और इन्होंने प्यारा सा आशीर्वाद मुझे दिया, ताकि शायद मैं इन्हीं की बनी रहूं। यही बोले होंगे शायद, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो। फिर हमने रील बनाना शुरू किया, थोड़ा रील बना रही थी, तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड है, Sipra_Gupta_97, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये भी रील्स का ही पार्ट है। तो बस हमारा ब्लॉग कंप्लीट हुआ। आप हमारी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए और लाइक कमेंट करते रहिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है। हमारी मेहंदी का कलर तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। सब सारे वीडियो को मेरे प्यार दीजिए। द एंड, बाय बाय।